हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि होने वाले हैं हमारे वीडियो से रिलेटेड। सो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक को। ये होंगी आपकी जीके की सीरीज, जिसमें आपको डेली वाइज 10 क्वेश्चन जीके कराए जाएंगे। ये आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम्स या किसी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए एसएससी, सीजीएल, एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी में बार बार रिपीट क्वेश्चन है। सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको पसंद आया। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी रीजनिंग के, तो वो भी आप अटेम्प्ट करते रहिएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? स्टार्टिंग में जब भारत का देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सो हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सेकेंड ऑप्शन है डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोगों को पता होगा हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी इंडियन, ऑप्शन सी अंटार्कटिक, या फिर ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। आप सबको पता होगा हमारे पूरे विश्व में 5 महासागर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर जो कहलाता है वो कौन सा है? हमारा प्रशांत महासागर हमसे सबसे बड़ा महासागर कहलाता है। ठीक है, सो प्रशांत महासागर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी इसके बाद हमारा इंडियन ओशन भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन थर्ड पे आते हैं, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, देखिए पेरिस तो लंदन की राजधानी है, और सी न्यूयॉर्क, और डी हो जाएगा आपका जिनेवा। सो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा यूएनए का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, वो न्यूयॉर्क में पड़ता है, और न्यूयॉर्क यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यानी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मामूली सा क्वेश्चन हो गया। सो राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए तोता, ऑप्शन नंबर बी मोर, ऑप्शन नंबर सी कबूतर, या ऑप्शन नंबर डी बगुला। सो आप सबको पता होगा हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। सो बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 205, ऑप्शन नंबर बी 210, ऑप्शन नंबर सी 206, या फिर ऑप्शन नंबर डी 212। सो इसमें से हमारा राइट आंसर जो होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 206। एक मनुष्य के शरीर में 206 की हड्डियां पाई जाती हैं, और माँ शिशु में बोले तो 300 होंगी। अब 6 क्वेश्चन पे तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता किस वर्ष हुई थी? यानी कि भारत किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1945, ऑप्शन नंबर बी 1946, ऑप्शन नंबर सी 1947, या ऑप्शन नंबर डी 1950। तो आप सभी को पता होगा हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो वो डेट पड़ती है 1947 की, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे 7th क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सो ऑप्शन नंबर ए 27 अक्टूबर 1947, ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1967, ऑप्शन नंबर सी 27 अक्टूबर 1943, या फिर ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर 1945।
तो आप सभी को जैसे पता होगा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। यही हमारे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का दिवस का दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर या फिर ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। सो आप सभी को पता होगा जो मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो बाबर से स्टार्टिंग हुई थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो बाबर ने अपना मुगल वंश संस्थापक किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। सो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, आइए, भारत का राष्ट्रीय गान। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय गान में गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 51 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 56 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 52 सेकेंड या ऑप्शन नंबर डी 55 सेकेंड्स। तो आप सभी को पता होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारे राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड्स लग जाते हैं। ओके, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पालतू बनने वाला जानवर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कुत्ते, यानी कि कुत्ता सबसे पहला जानवर था पालतू में या नहीं। ऑप्शन नंबर बी बकरी, ऑप्शन नंबर सी बैल हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि बैल का ही बहुत पुराने से उत्पादन किया जाता था, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका शेर। तो शेर को तो पालतू आज तक इतना नहीं बनाया जाता, तो कॉमन सेंस की बात है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ करेक्ट आंसर।